सच्चे परमेश्वर को पुकारे, क्योंकि उसकी महान करुणा है। आज के दिन हम एकत्र हुए हैं। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण कीजिए, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दीजिए। हालेलुया। जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, ऐसे परमेश्वर को धन्यवाद है। हालेलुया। परमेश्वर को जब हम प्यार करते हैं तो अपने प्यार को दिखाइए। हालेलुया। जिसने हजारों साल पहले अपने प्यार को हमारे लिए दिखाया और अपने हमारे लिए अपनी मौत को दे दिया, अपने शरीर को दे दिया, अपनी देह को दे दिया। हालेलुया। जिसने हमारे लिए कोड़े खा लिए, वो उसका प्यार था मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया। आज जितना प्यार आप परमेश्वर से करते हैं उतना उसको दिखाइए। हालेलुया। जैसे आप चाहते हैं, जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है। अगर पूरा आत्मा आपको अगुवाई करता है कुत्ता को बल होने के लिए, तो गुरु का भी बल होगा। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है अपने हाथों को खड़े करके स्वर्ग की ओर उठाने के लिए, तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। जैसे आपके परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, वैसे इसको धन्यवाद है, क्योंकि वो पहले धन्यवाद के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है। इसको आदर दीजिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओह यस जीसस, यस लॉर्ड। हालेलुया। 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 यस आमेन। थैंक यू लॉर्ड। हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद है मेरे जिंदा तेरी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। इस महान करुणा के लिए धन्यवाद, तेरी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद, तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद, तेरे जलाल के लिए धन्यवाद। और ये जीसस तेरा वचन कहता है अभिषेक के द्वारा हर एक चीला टूटता है। और ये जीसस आज अभिषेक के द्वारा हर एक चीला टूटने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा जलाल इस जगह में होने पाए। हालेलुया। और ये समय हालेलुया। मेरा जीवन तू है परमेश्वर के बोले मेरा जीवन तू है मेरे पूरा, मेरा तन मन तू है मेरे परमेश्वर। खुदावंद हम तुझ में खोलना चाहते हैं। हमारी शुरुआत तुझसे और हमारा पिता परमेश्वर खत्म भी तुझसे हो। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरे गहरे सामने को हमारे बीच में चाहते हैं। लोग खुद हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जीवन मेरा तन मन तू
तू बरकत बने मेरे परमेश्वर। खुदावन तूने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, तो जो हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। खुदावन जो हमारे बलिदान हुआ, हालेलुया। और खुदावन खुदा परमेश्वर जिंदा जलाली खुदावन उसने हमारे पापों को अपनी देह पे ले लिया, हालेलुया। और तुम्हारा फिर वो हमारे लिए आने वाला है, हालेलुया। और तेरे धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जलाली खुदा, तू हमारा परमेश्वर, हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इतने प्रेम के लिए, इतने अनुग्रह के लिए, तेरे सामर्थ के लिए, तेरे प्रेम के लिए। खुदा तेरा प्रेम जो अद्भुत है, हालेलुया। उसके प्रेम को आदर में, हालेलुया। उसका जो अद्भुत प्रेम है जो आराम को दिखाया, हालेलुया। आज खुदा परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु तू मेरा तर्पण है, हालेलुया। तू मेरा तर्पण है, हालेलुया। तू मेरा सब कुछ है, हालेलुया। तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, हालेलुया। अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर दीजिए, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाइए, अपना सारी सोचों को परमेश्वर की ओर लगाइए, अपने तन मन के साथ, अपने देह के साथ उसको प्यार कीजिए, हालेलुया। वो आज कुछ नहीं चाहता हमसे, वो सिर्फ पिता परमेश्वर हमारे प्यार को पूरे चाहता है, जो हजारों साल पहले जब उसने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया, उसने अपने निर्णय को हमारे लिए बलिदान कर दिया। हमारे द्वारा फिर वही आने वाला परमेश्वर है, जो आपका न्याय करने वाला परमेश्वर है, इस दुनिया का न्याय करने वाला परमेश्वर जल्दी हमारे बीच में फिर आने वाला है। उसका धन्यवाद है, उसका धन्यवाद है। अपने हाथ में उठा के, अपने मुंह में खोल के परमेश्वर का धन्यवाद है, हालेलुया। और ये चीज है सारा लूंगा, और ये चीज है बिना परमेश्वर को हमारा मन, हालेलुया, मन खोज के साथ पूरी प्रस्तुत को करते हैं, हालेलुया। बिना परमेश्वर का स्वागत करते हैं सेवा में, हालेलुया। तू बिना परमेश्वर हमारा जिंदा खुलाने में, हालेलुया। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, हम तेरे नाम को आदर देते हैं, हालेलुया। और ये चीज है सारा लूंगा, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। पवित्र पवित्र नाम में हो, अपना अभिषेक में नीचे करते रहो, हालेलुया। तेरा अभिषेक में नीचे करते रहो, हालेलुया। और ये सब है, हालेलुया। और ये सब चीज है सारा लूंगा।
कोई इधर उधर नहीं, हम सब यीशु को देखेंगे, हमारी तरफ नहीं देखना, आपके पास जो खड़ा है उसकी तरफ नहीं देखना, यीशु की ओर देखना, क्योंकि हम उसी के रसूल हैं। उसने कहा है जहाँ दो या तीन मेरे नाम इकट्ठा होते हैं वो हम उनके बीच में, और सचमुच उसकी रसूल हमारे बीच में। हम अपने हाथों को
उसकी हजूरी में, हम उसकी उपस्थिति में अपने हृदय को उसके सामने खोल के, अपने जीवन को उसके सामने खोल दीजिए। कुछ मत सोचिए, कुछ मत सोचिए, जो होता है होने दीजिए। अपने जीवन को खोलिए। जब तक परमेश्वर के आत्मा को आप अलाउ नहीं करेंगे, उसको निमंत्रण नहीं देंगे, उसको कहेंगे नहीं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर, जब मुझे कर, जब मुझसे बात कर, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। यदि आपके भूख और प्यास है कि आपके साथ वो बात करे, जब आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकें, तो उसकी सब बात करें, उसकी सब बात करें। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. किसी को दिखाने के लिए, सिर्फ परमेश्वर के साथ। याद रखिए, जब वो परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में काम करने देंगे, तो आपको परमेश्वर की और उपस्थिति की और गहराई में लेकर जाएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं, अपने आप को समर्पण करें और पवित्र आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा मैं जानना चाहता हूं, मैं पिता के सिंहासन के सामने को जाना चाहता हूं, मैं यीशु के चरणों में झुकना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं जब आप उसकी उपस्थिति गहराई में आएंगे ना, तो वो गहराई इतनी जबरदस्त है जहां पर आप स्वर्गदूतों के बीच में खड़े होंगे, आप परमेश्वर के सिंहासन के सन्मुख होंगे और आप परमेश्वर के दूतों के बीच होंगे। आपको आपके आसपास कोई इंसानी आप स्वर्गदूतों के बीच में महसूस कर पाएंगे। यदि आप शरीर में हैं तो आप उस चीज को नहीं पा पाएंगे। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूँ उसके स्वर्गदूत मेरे चारों तरफ। जब हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसको धन्यवाद कर, उसकी महिमा कर रहे हैं, नीचे स्वर्गदूत बड़े जोर से चिल्ला करके हालेलुया होसन्ना कह रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, कहते हैं पवित्र है, तो पवित्र है, तो योग्य है, तो सामर्थ्य है, ऐसा वो कहते हैं। और मैं चाहता हूँ हम भी उनके साथ शामिल हो जाए, हम उस भीड़ में शामिल हो जाए। परमेश्वर की स्तुति करती है, परमेश्वर की प्रशंसा करती है, हालेलुया, और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाती है। अपने हृदय को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए, आंसू बहने दीजिए। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे ना, तो आपके आंसू से ऑटोमेटिकली आंसू बहेंगे। यदि आप परमेश्वर की हजूरी को नहीं महसूस कर पाएंगे ना, तो आपके आंसू नहीं बहेंगे। अपने हाथों को ऊंचा उठाइए, भूल जाएंगे आप आजाद हैं परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको संलग्न किया है, आप आजाद हैं उसकी हजूरी में। मैं जानता हूँ आपके जीवन में अभी कुछ होने वाला है, अभी आप धरती को पाएंगे, अभी आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे, आप भरेंगे, आप भरेंगे उसका अभिषेक से। मैं जानता हूँ यहाँ पर आपके जीवन में कुछ होने वाला है। खोले अपने आप को, आप बंधन में नहीं है, बंधन
हालेलुया धन्यवाद 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 यीशु के नाम यीशु के नाम यीशु के नाम यीशु के नाम ओ हमारे चित्त परमेश्वर हम अपनी आंखों को बंद करें। कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को बिल्कुल 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 शांत हो जाए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत हो जाए। हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं। समर्पण करें अपने आप कि प्रभु मेरा जीवन तेरा है, जाने अनजाने में किए हुए मेरी गलतियों का आज मैं तेरे साथ ही होना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल बताती है जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ ही घात करता है। हम प्रभु के साथ संगति करने के लिए आते हैं ताकि हम उसके साथ ही हो जाए और हमें उसके साथ ही होना है। और यह मौका है हमारे लिए हम उसके साथ जुड़ जाए, उसके साथ ही हो जाए। इससे पहले का परमेश्वर के वचन बताते हैं हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए महान परमेश्वर यीशु के साथ मैं तेरे पास आपकी कृपा के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके महान प्रेम के लिए मैं आपके नाम को पूजूंगा और सच में तेरे जैसे तेरे तुल्य कोई तो भला है। और खुदा प्रभु यीशु मसीह तूने हमारे पापों के लिए जान दी और हम अपने पापों को मान लेते और छोड़ देते। हम तेरे साथ चलते, हम तेरी ज्योति में चलना चाहते, हम तेरी उपस्थिति में चलना चाहते, हम आपकी महिमा, हम आपके चेहरे को देखना चाहते, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते। तो हमारे साथ हम अपने आप को खो करके तेरे इस महिमा में खो चलना चाहते। धन्यवाद यीशु, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। सब बैठ सब बैठ। सब कुछ है मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। हम धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर ने हमें आज फिर एक मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर की हुजूरी में बैठे और उसकी आवाज को सुने। परमेश्वर हमेशा ही हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है और बहुत सारी गवाहियां हमारे जीवन में रहती हैं। और परमेश्वर जब हमारे जीवन में गवाहियां देता है ना, तो वो अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करता है। तो वो हमें तैयार करता है ताकि हम उसकी दुल्हन बन करके तैयार हो जाए। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। तो आज फिर हम प्रभु भोज में भी हमें शामिल होना है। जैसे हम रेगुलर काफी दिनों से हम प्रभु भोज के बारे में भी सीखते आ रहे हैं और उसके साथ साथ हम प्रभु भोज भी ले रहे हैं। और मैं इतना बताना चाहता हूँ, प्रभु भोज में शामिल होना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी आशीष है और ये हमारे जीवन को अंदर से बदलती है। पता नहीं कुछ लोगों को महसूस होता है या नहीं होता, लेकिन जब हम प्रभु भोज लेते हैं ना, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो कुछ बदलाव हमारे अंदर होते हैं। बहुत बदलाव आता है हमारे जीवन में।
शायद कभी हम इस चीज़ को महसूस कर पाए या नहीं, ये पता नहीं है, लेकिन कभी भी जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो आपको को लगेगा कुछ अंदर हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब हम इसको लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, प्रभु ये तेरा बदन है और ये तेरा लहू। और जब उसका बदन और उसका लहू हमारे अंदर जाता है ना, तो बीमारियों के बंधन तो टूटते हैं, शारीरिक बंधन तो टूटते हैं, लेकिन जो आत्मा में बंधन होते हैं ना, वो भी टूटते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें आशीष करे। हम काफी दिनों से हम क्या सीख रहे हैं प्रभु भोज के बारे में, कि जब हमें प्रभु भोज लेना है तो हमने कहां से सीखा था। पहला वचन क्या पढ़ा था हमने, निर्गमन की पुस्तक से, है ना। चलिए हम चलते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी से ही सिर्फ ये संडे और अगले संडे हम जो जूते के बारे में सीख रहे हैं, मेल की सुसमाचारी के जूते के बारे में सीख रहे हैं, उसे मैं बंद करूंगा। थैंक यू जीसस। निर्गमन की पुस्तक क्या पढ़ा था हमने, पढ़िए उस हिस्से को। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व हो। ये कहाँ लिखा है, निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसका 11 वचन में, कि तुम इसको कैसे खाना है, कमर बांध के। कमर बांध करके। सो कमर बांधने के बारे में हमने पूरा दिसंबर और हाफ जनवरी में सीखा था। मेरे ख्याल से पूरा जनवरी तक सीखा है ना। तो हमने क्या सीखा था कि कमर को बांधना है। तो जैसे हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा था, क्या सीखा था हमने कि कमर, परमेश्वर का जन दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मेरी कमर को किससे बांधा है, शक्ति के पट्टू के से। दूसरा हमने सीखा था कि हमें अपनी कमर को सत्य से बांधना है। तीसरा हमें सीखना था कि हमें बुद्धि से अपनी कमर को, बुद्धि की कमर को हमें बांधना है ना। तो ये 3 पॉइंट सीखे थे। उसके बाद में हमने जो सीख रहे हैं वो है कि मेल की सुसमाचारी के जूते। चले हम आगे बढ़ते हैं। सो दूसरा स्टेप है कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं, कैसे लेना है, कमर बांधे हुए, पाँव में जूते पहने हुए और हाथ में लाठी लिए। हालेलुया, हाथ में लाठी लिए हुए, उसे फुर्ती से लेना है ना। तो ये 3 चीजें लेकर के हमें प्रभु भोज में शामिल होना है। तो हमने कुछ चीजों को देखा था, लेकिन प्रभु भोज के बारे में बताते वक्त मैंने सिखाया था कुछ। प्रभु भोज को लेते वक्त जो हमने दूसरा हिस्सा पढ़ा था कि वो ये था कि कैसे जूते पहने हुए। तो हमने पिछले संडे क्या सीखा था, इफिसियों 6:15 और निर्गमन 3:5। आज भी कुछ वचन में दूंगा, लेकिन हम उसको ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। सिर्फ अगले संडे में इसको बोल करके बंद करूंगा, क्योंकि मेरा मैसेज में कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्दी से क्लोज करूं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। हाँ जी, इफिसियों 6:15। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, पाँव में मेल की सुसमाचारी के जूते पहनकर, है ना। तो दूसरा पढ़िए, निर्गमन 3:5। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इधर मत आ, पहले अपने पाँव से जूतियों को उतार दे। हालेलुया। सो काफी लोगों को पता है कि जो हमने पिछले संडे से सीखा था, उससे पिछले संडे सीखा था जो मैंने एक ड्रीम कुछ साल पहले देखा था, और पूरा साल मैं उस ड्रीम में रहा हूँ, उस सपने में रहा हूँ। वो सपना कैसा था कि मेरे पाँव में, मैं एक नदी के किनारे हूँ और मेरे पैरों में जो जूते हैं वो लोहे के जूते और इतने भारी हैं कि मैं पैर नहीं उठा पा रहा हूँ। बहुत सारे विश्वासी लोग और मसीह लोग आज ऐसे ही है, उनके वो मसीह में विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनके पैरों में जो जूते हैं वो अभी तक भारी हैं। क्यों? परमेश्वर ने मूसा की जूती उतरवाई, है ना। रीजन था उसके पीछे। तो मैं बताता हूं कि कुछ समय लगातार ही मैं उपवास करता रहा, तब मैंने देखा कि एक पानी में जूता आ रहा है। एक जूता जैसे मेरे पांव से उतरा तो किसी ने कहा, देख वो पानी में जूता बहता हुआ आ रहा है, तू नंगे पांव क्यों खड़ा है, उस जूते को ले और पहन ले। मैं उस नदी में बहते हुए उस जूते को उठाता हूँ और पहन लेता हूँ। फिर लेकिन एक पैर तो मैं उठा पा रहा हूँ आसानी से, लेकिन दूसरा पैर भारी है, वो नहीं मैं उठा पा रहा हूँ। फिर उसके बाद में कुछ महीनों के बाद में वो जूता उतरता है, और जैसे उतरता है एक बंदा आता है
एक बड़ी सी ट्रे होती है, उस पे कपड़ा होता है और कपड़े के ऊपर एक जूता होता है और उसको फिर कपड़े से ढका होता है। वो कहता है इस कपड़े को उठा और जूता ले और इसको पहन ले, और मैं जूता उठाता हूँ, पहनता हूँ, फिर मैं उस तालाब के पास से चला जाता हूँ। और उस तालाब में इतना भारी मगरमच्छ है कि जब वो आता है तो पूरा ही बंदे को निकल जाता है, खा जाता है, नाश हो जाता है। सो मुझे पता है वो दुष्ट आत्माएं हैं हम कभी प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में मेरे दिल में ये इच्छा है कि कैसे शराब हमें बांध करके रखते हैं। शराब और आशीष के बारे में जो टॉपिक है, मैं आने वाले दिनों में इस टॉपिक को बंद करके मैं उस विषय की ओर बढ़ूंगा, कैसे परमेश्वर ने हमारे शराबों को तोड़ा है और कैसे हमें वो आशीष को अपने जीवन में लेना है। सो इस टॉपिक के ऊपर भी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एक दुष्ट आत्मा का कारण होता है, दुष्ट आत्मा के कारण से होता है कि जब हम बंधन में रहते हैं। तो मूसा के जूते उतरवाए थे। तो यदि आपने पूरा इसको जूते के टॉपिक को सुनना चाहते हैं तो आप पिछले जितने भी 4 हफ्ते से लगातार हम जूते के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, यदि आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप पीछे के चारों जो संडे बीत चुके हैं आप देख सकते हैं। मैंने कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पूरी तो नहीं लेकिन सिर्फ कुछ पॉइंट मैंने खोले हैं, क्योंकि यदि हम हर एक बात को खोलते तो शायद बहुत टाइम लगता। तो अभी भी हमने जो पिछले संडे सीखा था कि जो मेल की सुसमाचारी के जूते क्या है, मेल की सुसमाचारी के जूते क्या है कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया। तो मैंने एक छोटी सी उदाहरण दी थी, 4 लोगों को खड़ा किया था, है ना, याद है ना आप लोगों को? 4 लोगों को खड़ा किया, एक को मैंने परमेश्वर बना दिया था, है ना, और परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप कर लिया ना। तो सैम का जीवन क्या हुआ? सैम की समझ में आ गया कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है ना, तो उसको परमेश्वर की चाह थी। तो क्या करता है सैम? अपने पापों से पश्चाताप करता है और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करता है। फिर इसको समझ में आता है कि मेरा भाई अभी परमेश्वर से दूर है। वो जाता है उसके पास, उसको जाकर के वचन देता है और बताता है, उसका भी मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करता है कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैं यीशु मसीह से मिला हूं, तू भी मिल ले। वो उसको मिलाता है। फिर उसको याद आता है कि उसका एक और फ्रेंड है ना, तो वो उसको भी लेता है, उसको भी सुसमाचार प्रचार करता है और उसको भी परमेश्वर के पास लेकर आता है। तीसरी बार वो एक अपने दुश्मन से मिलता है जिससे वो नफरत करता है और वो भी बहुत नफरत करता है। तो वो उसके पास जाता है, उसको मनाता है, लेकिन वो नहीं मानता, लेकिन फिर भी उसको फोर्स करता है, उससे माफी मांगता है और जाकर के उसको दोबारा उसको भी परमेश्वर के बारे में बताता है, मेरा जीवन बदला है तो वो परमेश्वर तेरे जीवन में भी काम कर सकता है। तो क्या हुआ है परमेश्वर के वचन में? कोई बात नहीं, ये सब कोई चक्कर नहीं। सो कहने का मतलब, तो हमने वहां पर जो बात उदाहरण के रूप पर देखी थी कि जिस बंदे का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो चुका है, वो दूसरों का मेल मिलाप भी कैसे करता है? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करता है। जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है, वो दूसरों को कैसे परमेश्वर के साथ जोड़ सकता है? इसलिए सबसे पहले हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होना चाहिए। फिर हम दूसरों को जब बताते हैं, हमारा जीवन बदलता है, तब दूसरे लोग भी जानते हैं कि यदि इसका जीवन बदल गया है, ये इतना लड़ाई वाला, इतना नशे वाला, इतना बुरी संगति का, यदि परमेश्वर इसके जीवन में काम कर सकता है तो सचमुच में अद्भुत है परमेश्वर। तो वो परमेश्वर जो इसके जीवन में काम किया, वो मेरे जीवन में भी काम कर सकता है। तो पिछले संडे तक हमने यहां तक सीखा था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। आज कुछ बातों को मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, कुछ चीजों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज के अगले संडे सिर्फ इसका आखिरी हिस्सा होगा और उसके बाद मैं ये जूते वाला, जो मेल की सुसमाचारी के जूते वाला जो टॉपिक है, ये हम बंद करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो लाठी वाला है वो सिर्फ दो वीक तक चलेगा, ठीक है सर, 2 वीक, क्योंकि जो मैंने परमेश्वर से पाया है वो बात शेयर करके हम बंद करेंगे। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो सीखा था उसका अगला हिस्सा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन देखिए, फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय उसका 27 वचन।
जब आप वचन लिख रहे हैं तो पुरानी पिछली दोनों आयतों को जरूर लिखें, अफिसियों की पत्री 6:15 और निर्गमन की पुस्तक 3:5। उसके बाद तीसरा वचन लिखिए फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय उसका 27 वचन। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। Praise the Lord, हालेलुया। सो आज ज्यादा चीज के ऊपर नहीं बोलना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं जहां पर प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है कि तुम्हारा जो चाल चलन है ना, तुम्हारा जो चाल चलन है किसके योग्य हो? हाँ जी, सब बोलिए। हमने क्या सीख पढ़ा है, सेम दोबारा पढ़ना और इसको ध्यान से सुनना है। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। किसके योग्य हो? मसीह के सुसमाचार के प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोले किसके योग्य हो? मसीह के सुसमाचार मसीह के सुसमाचार के योग्य। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? प्रेरित पौलुस कलीसिया की पत्री को, यदि आप उसके प्रेरित पौलुस की बाकी पत्रियों को भी पढ़ेंगे तो आप इस चीज को पाएंगे। कई जगहों पर कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, कभी वो कहता है कि तुम्हारा चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, कभी कहता है कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य। यदि आप प्रेरित पौलुस की स्टडी को करेंगे ना तो वो इस बात के ऊपर ज्यादा जोर देता है। सो इतना समय नहीं कि मैं हर एक वचन को आपके सामने करूं, लेकिन जो मैं बात बताना चाहता हूं इस बात को अपने माइंड में रखिए कि आज हम किसके बारे में सीख रहे हैं कि जो हमारा जो चाल चलन है मसीह के सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। क्योंकि हम किसके बारे में सीख रहे हैं? मेल की सुसमाचार के जूते। हालेलुया। मेल के बारे में हमने देख लिया, अभी सुसमाचार के बारे में हम देख रहे हैं। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? दूसरे की दसना परमेश्वर के बारे। सुसमाचार, हाँ जी। और परमेश्वर ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ मारा गया ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ जी उठा। हाँ, सुसमाचार क्या है? देखिए, पहली चीज हमें सुसमाचार को समझना है, तभी हम उसके योग्य जीवन जी पाएंगे, है ना। मेल के बारे में सीख लिया हमने, अब मेल का जो सुसमाचार है हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि हमने जो वचन पढ़ा है वो है तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए? मेल मसीह के सुसमाचार के, क्योंकि हमारा जीवन पहले कैसा भी हो, कितना भी गंदा हो, कितना बुराई से भरा हो, कितना भी पाप से भरा हो, कितना भी झूठ से भरा हो, कितना भी हमारा जीवन बुरा क्यों ना रहा हो, लेकिन जब हमने मसीह के बारे में सुना, उसने जो हमारे लिए किया उसके बारे में सुना और हमने मेल मिलाप करना चाहा परमेश्वर के, हमने मेल मिलाप कर लिया, तो अब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? मसीह के सुसमाचार के लिए। तो मसीह का सुसमाचार क्या है? मसीह का सुसमाचार है कि सचमुच में मसीह मेरे लिए परमेश्वरताई को, स्वर्ग को छोड़ करके इस दुनिया में आया। मसीह ने क्या किया? किसके लिए? मेरे पापों के लिए, मुझे बचाने के लिए, है ना। बाकी की बात छोड़ दो, ठीक है। परमेश्वर ने तो जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर तो पूरे जगत के लिए है, लेकिन हम दूसरों के बारे में ना बात करते हुए पहले हम अपने बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया मसीह को मेरे पापों के लिए। इसमें उठाओ, इधर चलो, कोई नहीं बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हर बार डिस्टर्ब कर दे, कल ने बैठाया करो। हालेलुया। मसीह के सुसमाचार को क्या कहते हैं? कि वो मेरे लिए आया, मेरे पाप ले लिए, मेरे दुख ले लिए, मेरे शराब ले लिए, मेरी सारी सजा को ले लिया, मेरे लिए उसने
कोड़े खाए, मेरे लिए उसने कीले ठुकवाई, मेरे लिए एक सिर पर कांटों का ताज पहना, मेरे पापों के लिए वो घायल हुआ, मेरे पापों के हेतु वो कुचला गया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए उसने खून बहाया, मेरे लिए वो कब्र में गाड़ा गया, मेरे पापों के लिए उसने अपनी जान दी और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा। वो जीवता आसमान में 40 दिन के बाद उठाया गया, अब वो दोबारा मेरे लिए आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितना हम इसको बोलते हैं, जितना हम इसको सुनते हैं, जितना हम इसको रटते हैं ना, यदि आप इसके ऊपर 1% विश्वास कर लेना, तो मैं इतना जानता हूं, वैसे तो हमारा विश्वास 100% इस पर होना चाहिए, पर यदि हम इस पर विश्वास करेंगे ना, 1% करेंगे, तो हम कभी भी पाप में नहीं चलेंगे, हम कभी भी पाप नहीं करेंगे यदि 1% हम इस पर विश्वास कर लेते। तो अभी हमने इस बात को जान लिया कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा। ये सुसमाचार है हमारे लिए। किस चीज के लिए? हमें पापों से आजाद करने के लिए, उसका लहू बहा हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए। अभी हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। यही सुसमाचार है कि उसने मेरे लिए किया है। तो अब मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? मैं उस पर विश्वास करता हूं। अब मैं आगे को क्या करूंगा? यीशु मसीह ने जितनों को चंगा किया है, जितनों के पापों को माफ किया, उनको एक बात जरूर कही, जा आगे से पाप। हालेलुया। क्या लिखा है? जा आगे से पाप। लेकिन आज के समय में लोग क्या करते हैं कि पाप करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर पाप करते हैं। वो उसी में लटकते रहते हैं। हम बदलते नहीं अपने आप को, हम चेंज नहीं करते, क्योंकि हमारा जीवन यदि हम पाप में बने रहते हैं और माफी मांगते रहते हैं, इट मीन्स हमारा जीवन उसके सुसमाचार के भी योग्य नहीं बना है। हमें उसके सुसमाचार के योग्य अपने जीवन को बनाना है, ताकि जब हम किसी के साथ बात करें, सुसमाचार के बारे में बात करें, तो वो लोग विश्वास करें। यदि हमारा जीवन बुरा है, यदि हम पाप में फंसे हुए हैं, तो मैं कैसे दूसरे को बता सकता हूं? मान लीजिए जैसे सैम खड़ा हो जाए, जैसे हमने पिछले संडे सीखा था ना, मान लीजिए सैम ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, ठीक है, मन विरा लिया, लेकिन अभी भी वो अपने पुराने जीवन में चाल चल रहा है, तो वो किसी को क्या सुसमाचार देगा यदि उसका जीवन खुद नहीं बदला है? इट मीन्स अभी तक इसने मान तो लिया है, लेकिन अभी तक इसका जीवन सुसमाचार के योग्य नहीं हुआ। यदि सुसमाचार के योग्य होता तो ये उस पर विश्वास करता और उसके अनुसार चलता, वो दोबारा पाप ना करता। मैं कोशिश मेरी हमेशा ये रही है, हर एक संडे और जब भी कोई मिलता है तो मैं उनको हमेशा एक चीज जरूर सिखाता हूँ। मैं आत्मिक मैच्योरिटी के बारे में सिखाता हूँ, ठीक है, आत्मिक मैच्योरिटी के बारे में, आत्मिकता में परिपक्व होने के लिए मैंने कोशिश ये की है लोगों को, मैं सिर्फ आप लोगों को ये चाहता हूं कि आप बच्चे ना बने रहें। क्या ना बने रहें? बच्चे ना बने रहें, आप सियाने हो जाएं। और सियाने होने के लिए जरूरी होता है कि सियाने को पता होता है कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बात। बच्चे को पता होता है, सियाने को पता होता है ना। हाँ जी, तो हमें क्या बनना है? मैंने हमेशा ही इसके बारे में बात की है, हमेशा इसके बारे में सिखाया है। सर मेरे का ना बच्चा नहीं है, अच्छी तरीके ना पढ़ना, उन सिंगल करके घुमा के पढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई बात नहीं, सारे इससे ध्यान दीजिए, सब लोग। मैंने हमेशा सिखाया है कि जब हम मसीह में चलते हैं ना, 1 साल हो गया ना, मैं बता दूं, सबसे पहले मैंने मार्च में मन फिराया था, तौबा की थी, जब मुझे यीशु मसीह के बारे में सुनाया गया।
फिर उसके बाद में 31 अगस्त को, कितने महीने के बाद, सिर्फ 5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद मैंने क्या किया, 31 अगस्त को मेरा बपतिस्मा हुआ और 17 सितंबर को मैं पवित्र आत्मा से भरा था। मुझे याद है, तारीख याद है। इवन यही नहीं हुआ, उसके बाद में मैं अगले साल तक, मार्च तक इतना रेडी हो गया था कि मैं दूसरों को परमेश्वर का वचन बता सकूं। जैसे ही अगले साल की मार्च तक का समय आया था ना, परमेश्वर ने मुझे नए लोगों के बीच में ले जाकर के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जिस वक्त मैंने बपतिस्मा लिया, उसके अगले दिन मैं बाइबल स्कूल में चला गया। बाइबल स्कूल में जाते ही वहां पर मैंने 1 हफ्ते के बाद ही, जो बाइबल स्कूल में हुआ, इतना समय नहीं है कि मैं उसको खोल सकूं, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही, करीब 10-12 दिन के बाद ही, परमेश्वर ने मुझे नए लोगों के बीच में और पुराने लोगों के बीच में अपने वचन की सेवा में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैंने परमेश्वर के आत्मा को पूरा काम करने दिया अपने जीवन में। वो कैसे मुझे चला रहा है, उसकी इच्छा क्या है, मुझे करना क्या है और मुझे निकलना कैसे है, वो सब बातें मुझे सिखाता रहा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, बाइबल स्कूल में रहते ही मैंने बहुत सी जगहों पर, बहुत से चर्चेस पे जाकर के परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू कर दिया था। इवन वहां पर जो टीचर्स लोग भी आते थे, वो भी मुझे लेकर के जाते थे, चल बलवीर वहां पर मीटिंग के लिए जाना है, तो जाते थे, सुसमाचार प्रचार करता था। कभी नए लोगों के बीच में लिटरेचर लेकर के, कभी पुराने लोगों के बीच में एज ए गवाह बन करके उनके साथ कुछ बातों को शेयर करने का प्रभु ने मौका दिया और बहुत सारे लोगों के जीवनों में काम हुआ। जब मैं बाइबल स्कूल से आया, करीब मार्च तक, सिर्फ 1 साल के अंदर ही मैंने बहुत से गांव में जाकर के लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट किया, सुसमाचार लोगों को प्रचार किया। मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया। मैं पुराने दोस्तों के पास दोबारा नहीं गया। जितने लोग मेरे फ्रेंड थे पाप के समय में, जब मैं मसीह को नहीं जानता था, मुझसे पहले जितने लोग थे, जो भी मेरे काम थे, मैंने टोटली सब कुछ चेंज कर दिया और मैंने वो किया जो परमेश्वर का वचन ने मुझे कहा और जैसे परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया, मैंने वो करना शुरू किया। और इतना किया कि हमारे चर्च में उस वक्त, जिस चर्च में से मैं निकला था, उस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 25 से 30 लोग थे, जितने आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतने को लोग थे। लेकिन जब मैं वापस बाइबल कॉलेज से आया ना, बाइबल स्कूल से आया, मैंने ज्यादा स्टडी नहीं की, सिर्फ 6 महीने की स्टडी की थी उस वक्त। जब मैं वहां से वापस आया तो मैंने कुछ फ्रेंड्स लोगों को पकड़ा, कुछ रिश्तेदारों को पकड़ा और कुछ जगहों पर लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, वही चर्च, जिस चर्च में से मैं निकला हूँ, 1 साल के अंदर में करीब 14 गांव के अंदर सेवा शुरू कर दी थी मैंने। हालेलुया। और इतने ज्यादा लोग उस वक्त प्रभु में आए, काफी लोग आए कि हमारा जो चर्च था ना, वो भर गया था। प्रभु का धन्यवाद हो। आज भी हमारे उस चर्च में बहुत सारी गवाहियां और है अभी भी हमारे उस चर्च में। और कितने लोग प्रभु की सेवकाई में मेरे द्वारा, मैं घमंड नहीं करता हूं, लेकिन मैंने कोशिश किया लोगों को वो बातें सिखाने की, वो वचन की बातें सिखाने के, ताकि लोग मसीह में मैच्योर हो जाएं, बच्चे ना बने रहे। और प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ लोगों ने मेरी बातों को समझा और कुछ लोग आज बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और ज्यादातर जहां जहां मैंने सेवा की, वहां पर आज भी चर्च चल रहे हैं और बहुत सारे लोग थे, लड़के थे जो बाइबल स्कूल भी गए और आज अच्छी सेवा कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो काम करने वाले थे, वो आज अच्छी सेवा कर रहे हैं। जिन जिन लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया, जिन जिन को मैंने प्रभु के बारे में बताया, मैं घमंड नहीं करता हूं, लेकिन उसमें से बहुत ज्यादा लोगों ने रिसीव किया और आज एक बहुत बड़ी कलीसिया चला रही है। और हर एक जगह पर एक अनपढ़ बंदा, मैं बताना चाहता हूं, एक अनपढ़ भाई है, उसके ही पास कम से कम 250 से 300 लोग हैं और कम से कम 25 से 30 ऐसे लोग हैं जो पूरे के पूरे सेवकाई में समर्पण हैं। मेरी सेवकाई के अंदर हूँ। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। टाइम वेस्ट मत करें। मैं किसी को भी ये नहीं चाहूंगा कि 1 साल से ज्यादा कोई हमारे पास बैठा रहे। मेरी इच्छा ये रहती है कि चाहे आप जॉब कर रहे, चाहे काम कर रहे, मेरे बहुत सारे नॉन में ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो काम कर करके सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग दुकान चला करके सेवा कर रहे हैं। कुछ भाई लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरी बात को नहीं माना, लेकिन आज वो दोबारा
प्रभु का धन्यवाद हो। आज कितने सालों के बाद वो दोबारा उनको इस चीज का एहसास हुआ कि जो मैंने उनको सिखाया था वो 100% सही था, और आज उन्होंने दोबारा सेवा शुरू की। हालेलुया। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं वही बात सिखाऊं जो परमेश्वर का वचन कहता है। मैं किसी को भी अपने पास बिठा करके नहीं रखता हूं। जितने भी आते हैं उनको मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, चाहे आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इस बात को याद रखिए, परमेश्वर ने भी आपको चुना है ताकि आप उसकी सेवा करें। देखिए, हम बिजी किसमें हैं? हम हर रोज सुबह उठते हैं, अपनी जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, वापस आते, घर आते हैं, खाते पीते, छोटी सी प्रार्थना करते, चले जाते हैं। हम वही के वही। लेकिन कुछ तो हमें तो समझना पड़ेगा कि मसीह ने हमारे लिए परमेश्वर ताई को छोड़ा है। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, क्या किया है परमेश्वर ने, क्या किया है मसीह ने हमारे लिए, और हम कहाँ हैं। सिर्फ हमने एक चीज छोड़ी है, सुनिए, हमने सब छोड़ा है मूर्ति पूजा, जादू। लेकिन हमने परमेश्वर के जो वचन पर है वो विश्वास सही रीति से नहीं किया है। मेरी कोशिश, मैं इतना सिखाता हूं, ऐसी बातें सिखाता हूं जो हमने रात के 2 प्रार्थनाओं के ग्रुप बनाए हैं मैंने, एक पासवानों के लिए जो सेवकाई कर रहे हैं, और एक कलीसिया के लोगों के लिए, ताकि आपको मैं सिखा पाऊं कि लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करना है। तो उसमें हमने बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करने का एक मौका दिया है। सिस्टर दबोरा है, सैम है, रेगुलर अटेंड कर रही है। मुझे पता है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर काम करेगा, लेकिन यदि हम सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे कैसे? हम प्रैक्टिकल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इन लोगों को टाइम देता हूँ ताकि आप लोग मीटिंग अटेंड करें, आप लोग मीटिंग को चलाएं, आप लोग प्रार्थना को चलाएं, ताकि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करें तो आपको हिचकिचाहट ना हो कि आपने इसके लिए प्रार्थना क्या कर रही है। अब दूसरे को बता सके परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं, तो वो बातें सिखाऊं जिसमें आप मजबूत हो जाए। हालेलुया। मैं आज थोड़ा सा इस चीज को बता करके जल्दी ही मैं बंद करना चाहूंगा। इस विषय के ऊपर मैं बता करके, इस बात के ऊपर बता करके एक वचन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। फिलिप्पियों 1 का 27 हमने पढ़ लिया, हिब्रू 5 का 12, इब्रानियों 5 का 12 पढ़िए। इब्रानियों 5 का 12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था? सब बोले, क्या होना चाहिए था? गुरु कौन नहीं बनता है? समय के हिसाब से मैं गुरु हो जाना चाहिए था। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो एक समय आता है ना कि जब हम किसी को सिखाने लग जाते हैं, है ना। नैन्सी बीए कर रही है ना, बीकॉम कर रही है ना, तो बच्चों को ट्यूशन दे रही है ना। जो बंदा 5वीं में ही फेल हो ही जा रहा है, 5वीं क्लास में ही फेल हो जा रहा है, तो वो टीचर बन सकता है? जो परीक्षाओं में पास हुआ है, जो अपनी एजुकेशन में खड़ा रहा है, जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा है, वही गुरु हो सकते हैं ना। तो यदि हम एक ही क्लास में रहेंगे तो गुरु कैसे बनेंगे? जितना समय हमारा निकल चुका है, हो सकता है हमें विश्वास करते हुए, बपतिस्मा पाए हुए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, 15 साल हो गए, कितने साल हो गए, लेकिन समय के हिसाब से तो हमें गुरु हो जाना चाहिए था। जब मसीह में विश्वास करते हैं, आपको पता है कि प्रेरित पौलुस ने कितने दिन बाद सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया था? हाँ जी, सुनिए ध्यान से, कितने दिन के बाद? किसी को पता है कितने देर बाद उसने प्रचार करना शुरू कर दिया था? 3 साल बाद। 3 साल बाद। और बाइबल पढ़ते सब, इसलिए कहता हूं बाइबल पढ़ा करो। बाइबल पढ़ोगे तभी तो कुछ चीजें रहेगी हमारे दिमाग में। कोई बात नहीं।
कितने दिन तक वो अंधा रहा था प्रेरित पौलुस? कितने दिन तक अंधा रहा? 3 दिन तक। 3 दिन तक। 3 दिन के बाद कुछ समय वो प्रभु के दास लोगों के साथ रहा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10-11 दिन। उसी वक्त जब उसकी आंखें खुल गई थी, परमेश्वर ने उसी वक्त उसको बोल दिया है, अब मेरे लिए इन लोगों को अलग कर दो। कुछ समय के बाद ही, और उनको परमेश्वर ने अलग किया ताकि वो सुसमाचार पाए। हालेलुया। कुछ चंद दिन के बाद प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार प्रचार कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास में व्यवस्था की जितनी शिक्षा थी उसके पास में थी। जब वो यीशु से मिला तो उसकी समझ में आ गया कि जो पुराना नियम है, जो व्यवस्था है, वो सारी की सारी तो यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। तो समय के हिसाब से हमें भी क्या होना चाहिए था? गुरु होना चाहिए था। लेकिन अभी तक हम कहां पर हैं? हम अभी भी वही के वही हैं। मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजना है हम सबके जीवन में। यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर में अपने चेलों को 28 अध्याय में क्या कहा? 28 का 18 में पढ़िए। 28 का 18। पढ़िए जल्दी। 28 का 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे मुझे दिया दिया गया है। हाँ जी। इसीलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आज्ञा दी है? क्या आज्ञा हमें दी गई है? चेलों को क्या कहा कि जाओ सब जातियों को क्या करो? चेला करो। विश्वासी नहीं कहा, चेला बनाने के लिए कहा है। किसके? पास्टर के चेले नहीं। मैं अपने चेले बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं किसी को कहा कि तुम मेरा चेला है। मैं तैयार करता हूं आप लोगों को चेला किसका बनने के लिए? यीशु मसीह का। जो लोग पास्टर का चेला बनते ना, वो निकलते नहीं जल्दी चर्च से। भीड़ नहीं चाहिए। आज वो समय है हम निकलें बाहर। 12 चेले थे ना, पूरे संसार में आग लगा दी उन्होंने। आग लगी ना सुसमाचार की, इंडिया तक खिला के रख दिया था उन्होंने। सिर्फ 12 लोग थे। यदि आज भी सही मायने में आज भी सिर्फ ऐसे ही लोग खड़े हो जाए ना, मैं इतना जानता हूं दूसरी बेदारी आने में टाइम नहीं लगेगा, जिसके बारे में बाइबल बताता है। हालेलुया। पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक वचन देखिए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 27 वचन। पहला यूहन्ना, हाँ जी। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, जो उसकी ओर से किया गया है, तुम में बना रहता है, तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं तुम्हें इनका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, जैसा अभिषेक उसकी ओर से किया गया, तुम्हें सब बातें सिखाता है। हाँ, हमेशा तुम्हें क्या करता है? कौन सिखाता है? यदि हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को भरे हुए हैं, परमेश्वर के आत्मा की आवाज सुनते हैं, तो जो अभी हमें अभिषेक दिया है वो हमें ये वचन को सिखाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें वचन नहीं सीखना है, सीखना है हमें। मैं आज तक सीखता हूँ। मैं कितने प्रभु के दास लोगों से आज भी सीखता हूँ। भले कोई मेरी उम्र से छोटा है या अभी बाइबल से स्कूल से निकला है, मैं हमेशा सबको सुनता हूँ। चाहे कोई
प्रभु का दास अभी नया सेवा में आया है, मैं सुनता हूं, कभी सीखना बंद मत करें। लेकिन जो सुसमाचार हमें दिया गया है उसको सीखने के लिए क्या हमें और जरूरत है? क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है, यीशु मसीह की मृत्यु को हमारे जीवनों में प्रकट करता है, यीशु मसीह के दुख को हमारे ऊपर प्रकट करता है, यीशु मसीह के क्रूस को हमारे जीवन में प्रकट करता है। जिन लोगों ने पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा ने उनके कानों को खोला है, उनकी आंखों को खोला है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा क्रूस को, यीशु के लहू को, क्रूस की मृत्यु को, क्रूस के दुख को उनके ऊपर खोलता है। हालेलुया। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम घमंड करते हैं कि पाप क्या है और यीशु मसीह ने हमारे लिए किया क्या है। हालेलुया। मैं इस चीज को ज्यादा आगे नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ यही पर एक बात कहना चाहता हूं, बैठे मत रहिए, टाइम वेस्ट मत करिए। ऐसा दौड़िए कि सिस्टर दबोरा यूके जाएंगे तो वहीं चर्च चलाएंगे, जैसे हम कनाडा जाएगा तो वहीं जाकर के चर्च चलाएगा, वहीं सुसमाचार प्रचार करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, तीसरा सामरिया, फिर पृथ्वी के छोर। पहले कहाँ है? यरूशलेम, जिस जगह पर हम रहते हैं, अपने घर में, परिवार में। परे हो जाओ, वो जो भी उसको थोड़ा जाके कर ले। पहले यरूशलेम, कोई बात नहीं, बाकी ध्यान दीजिए, इस साइड ध्यान दीजिए। पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर पृथ्वी के छोर तक, है ना। सब इस साइड ध्यान दीजिए। हवा चल रही है ना, तो उसके कारण होता है। इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से परमेश्वर हॉल बना दे। हालेलुया। परमेश्वर जल्दी से हॉल बना दे ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। हालेलुया। ये टेंट ना लगाना पड़े, ये सारा सिस्टम ना करना पड़े। मुझे पता है परमेश्वर जल्दी करेगा। हालेलुया। ईंटों को थोड़ा थोड़ा सा पीछे कर दो सब। हालेलुया। सब इस साइड ध्यान दीजिए, मैं जल्दी से बंद करूंगा अभी। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने इस बात को जाना है, और मैं इस चीज को आपके सामने क्यों खोल रहा हूं, ताकि हम बैठे ना रहें। जरूरी नहीं है कि मान लीजिए अरमान पढ़ रहा है तो ये सोचे कि नहीं मैं पढ़ने के बाद करूंगा, तो शायद ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मैंने छोटे छोटे बच्चों को सुसमाचार प्रचार करते हुए देखा है। जिन लोगों का रिश्ता परमेश्वर के साथ सही हो गया, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया, जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया और उसके अभिषेक से भरे हैं, वो बिना बोले चुप नहीं रह सकते हैं। हालेलुया। मैं पिछले दिनों में एक वीडियो को देख रहा था, मुझे नहीं पता वो कब की और कहां की है। मैंने बहुत से छोटे छोटे बच्चों को, करीब 5 साल 7 साल, जा 8 साल 10 साल के बच्चों को प्रचार करते हुए देखा। एक छोटे से बच्चे को मैंने प्रचार करते हुए देखा। वो जब प्रचार करने के लिए सामने आता है, स्टेज पर उसे बुलाया जाता है, वो प्रचार करने के लिए आता है, लेकिन उसकी हाइट बड़ी छोटी होती है, हाइट छोटी होती है। तो परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन में ऐसा उतरा कि वो जो छोटा लड़का था ना, वो पुलपिट से करीब 3 फीट तक ऊपर उठा और प्रचार करने लगा। नीचे कोई वो नहीं है, कोई टेबल रखा हुआ है, कुछ नहीं है, परमेश्वर के आत्मा के। हालेलुया। मैं एक बंदे के बारे में मैंने पिछले दिनों में बताया था, सिर्फ 1-2 उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक बंदे के बारे में बताया था कि एक बार एक भाई प्रभु के दास के पास पहुंचा और कहने लगा, पास्टर जी से जाकर के, पास्टर जी मुझे 1 साल हो गया, मुझे भी कोई काम दीजिए कि मैं कुछ कर पाऊं। परमेश्वर के दास, मैं इसको क्या काम दूं करने के लिए? तो 2 मिनट सोचेंगे। प्रभु के दास ने बोला, तो ऐसा कर, जो चर्च के बाहर जितनी भी जूतियां रहती है उन सबको साफ करना है। क्या करना है? साफ करना। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, पास्टर को भूल गया कि उसने किसको क्या काम दिया। वो चर्च आता, जूते साफ करता, अपना काम करता और चले जाता, ज्यादा कुछ नहीं।
एक दिन प्रभु के दास को कहीं जाना था, 10 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं और प्रभु के दास को कहीं जाना था। तो उसने कहा 2 मीटिंग है तो मैं दूसरी जगह पर किसको भेजूं। तो क्या हुआ वहां पर, बड़े बड़ी अद्भुत चीज है, बड़े ध्यान से सुनना, ये हमारे विश्वास को बढ़ा देगी। यदि ईमानदार हम हैं तो परमेश्वर का अभिषेक हमें रोक के नहीं रख सकता, ना कोई चीज हमें रोक के रख सकती है। परमेश्वर के दास को जब ये सोच रहा था कि आप दूसरी जगह पर किसको भेजो, तो परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि अपनी जगह पर उस बंदे को वहां पर भेज दे जिसको तूने 10 साल पहले जूतियां साफ करने के लिए लगाया था। वो 10 साल तक क्या करता रहा, जूतियां साफ करता, वो ईमानदार रहा अपनी ड्यूटी में। परमेश्वर के दास ने उसको बुलाया और उसने कहा कैसा कर, तू फलानी जगह पर जाओ, वहां जाकर के मीटिंग अटेंड करके प्रचार करके आ। उस बंदे को प्रचार नहीं करना आता। उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। वो बंदा जाता है, स्टेज पर चढ़ता है। उसे ज्यादा नहीं पता था लेकिन उसको यीशु मसीह के बारे में पता था, क्या किया है प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए, उसको वो पता था। उसने अपने मन में ये बात बना ली थी कि जो यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किया है वही बात मैं लोगों को बताऊंगा। सिंपल सुसमाचार प्रचार। तो वहां पर क्या होता है, जैसे वो स्टेज पर जाता है उसके हाथ में माइक आता है, वो एक बात कहता है वहां पर, पता है कौन सी? हाँ, जिन्होंने पिछले सुना है ना उनको याद है। क्या बोला उसने स्टेज पर जाते ही? हालेलुया। और जैसे ही उसका शब्द हालेलुया उस हॉल में गूंजा, जितने अंधे थे उनकी आंखें खुल गई, जितने लंगड़े थे चलने लगे। याद रखिए, परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है जब हम उसके सुसमाचार के योग्य होते, जब हम उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। वो बंदे ने 10 साल में कुछ ज्यादा नहीं सीखा, लेकिन उसको जो आज्ञा मिली थी वो ईमानदारी के साथ करता रहा, जूतियां साफ करता रहा, लेकिन परमेश्वर उसे इस्तेमाल। मैं ऐसे प्रभु के दास लोगों को जानता हूं जो करीब 6 महीने हुए प्रभु में आए हुए, और जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भरे, अनपढ़ थे लेकिन प्रभु ne उन्हें इस्तेमाल इतना जबरदस्त किया। आज हजारों की कलीसिया है उनके पास में। एक प्रभु का दास है आंध्रा के अंदर, अनपढ़, लेकिन उसके पास करीब 20 से 25 हजार लोगों की कलीसिया। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि याद रखिए, बहते हुए पानी को कोई नहीं रोक सकता है। यदि हम सही रीति से विश्वास करते हैं, सही रीति से मसीह के मृत्यु पर, उसके मारे जाने पर उस पर विश्वास करते हैं और उस दर्द को महसूस करते हैं, और उस दर्द को महसूस करके आप अपना जीवन पाप पे नहीं बल्कि मसीह के सुसमाचार के योग्य जीते, तो याद रखना आपको कोई नहीं रोक सकता। अब जब किसी को नशा करने वाले को, पाप करने वाले को, जादू टोना करने वाले को, बुरे काम करने वाले को जब देखेंगे, आप उसको कहेंगे कि नहीं, बदल जाएगी। हालेलुया। मेरी दिल की इच्छा हमेशा ये रहती है, यदि कोई हमारे यहाँ से निकले ना, ऐसा ना हो कि वो किसी और चर्च में जाकर के एक नए विश्वासी की तरह उस कलीसिया में जाए और सामने बैठी। मेरी इच्छा और मेरी ये प्रार्थना रहती है कि प्रभु जब भी कोई इस चर्च में से निकले ना, वो किसी पास्टर के आगे जाकर के ना बैठे, वो खुद पास्टर बन करके आगे, वो एक सेवक बनकर के आगे आए और परमेश्वर की सेवा करे। क्यों मैं इतनी कठोर शिक्षा देता हूँ, क्यों मैं इतना हार्ड सिखाता हूँ? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ आप लोगों का जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर का आत्मा जो आपके जीवन में करना चाहता है, जो परमेश्वर का आत्मा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो उसका कार्य आपके जीवन में पूरा हो जाए। ऐसा ना हो कि हम 3 साल इस चर्च में रह करके या 2 साल इस चर्च में रह करके हम फिर दूसरे पास्टर के पास जाएं, पास्टर आप मेरे सिर पर हाथ रखिए और दुआ करेंगे। इसकी जरूरत आपको ना पड़े। मैंने पिछले दिनों में भी इस उदाहरण को बताया था। हमारे सिस्टर जी, बहुत अच्छी इनकी बात लगी मुझे, सिस्टर हमारे शालू। मैं आप लोगों को क्यों बताता हूँ ऐसी उदाहरण देकर के। इनको किसी प्रभु के दास ने बुला लिया कि सिस्टर आप होशियारपुर आइए, परमेश्वर ने मुझे आपके बारे में कोई बात बताई है, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर ने मुझे क्या कहा। लेकिन कहाँ आना है? संडे हमारे चर्च में होशियारपुर चले आइए। सिस्टर ने हमारे साथ बात की कि ऐसा ऐसा कहा है। मैंने कहा सिस्टर पहली बात तो ये है
हम जो सिखाते हैं, हम आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। हम सिखा रहे हैं कि आप लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करें। और जब कभी ऐसा बंदा है ना, ऐसा प्रभु का दास है, आप उसको भी सही शिक्षा दीजिए, उसको भी बताइए। आप दूसरों को सुसमाचार प्रचार करने वाले, दूसरों को सिखाने वाले, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बने, दूसरे चर्च में विश्वासी की तरह जाने वाले नहीं। हालेलुया। मैं कभी भी किसी को, जो लड़का या कोई भी भाई या कोई भी बहन हमारे पास आता है, हम उसको ऐसे ही तैयार करते हैं ताकि वो निकले, यहाँ से निकले और परमेश्वर का काम करे। मैं किसी को बांध करके नहीं रखना चाहता, और मैं जानता हूँ आने वाले दिनों में परमेश्वर बहुत सारे लोगों को खड़ा करेगा। हो सकता है आप प्रचार ना कर पाए, हो सकता है आप पास्टर ना बन पाए, लेकिन एक प्रार्थना योद्धा बन सकते। हो सकता है आप पास्टर ना बने, लेकिन एक एवेंजलिस्ट बन सकते हैं। हो सकता है कि आप एक पास्टर ना बने, लेकिन एक भविष्यवक्ता बन सकते हैं। हो सकता है आप पास्टर ना बने, लेकिन एक चिन्ह चमत्कार करने वाले यीशु के गवाह तो बन सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर कैसे किसको इस्तेमाल करेगा पता नहीं। हो सकता है आपको चर्च में लोगों को लाने वाला बनाए। परमेश्वर ने सबको अलग अलग गिफ्ट दिए। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो आप खाली नहीं हैं। परमेश्वर के वरदान आपके जीवन में है, और आप किस वरदान के अनुसार चलते हैं ये आपको देखना है। जा ऐसा तो नहीं है आप उस बंदे की तरह हो चुके हैं जिसको परमेश्वर मसीह ने कहा है कि एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े और एक को 1 तोड़ा दिया गया। जिसको 5 दिए थे उसने 5 के साथ 5 कमाए, जिसको 2 मिले उसने 2 के साथ 2 कमाए, और जिसको 1 मिला उसने दबा करके रख लिया। कहीं हम ऐसे तो नहीं कि आज हमारे जीवन में हमें जो तोड़ा मिला हुआ है, हमें जो वरदान मिला हुआ है, जो हमें अभिषेक मिला हुआ है, जो भरपूरी मिली है, परमेश्वर का सामर्थ मिला है, वो हमने अपने अंदर ही दबा कर रख लिया है, हमने उसको किसी के साथ शेयर नहीं किया। तब गलत। आप अपना प्रतिफल करो, आप अपना इनाम, आप ईमानदार नहीं, ईमानदार हो जाए। परमेश्वर ने आपको अपने बेटे बनाया है, आपको बेटियां बनाया, आपको चेले बनाया है, ताकि आप उसको प्रेजेंट कर पाए। एक बार मैं और भाई अनिल, हम चंडीगढ़ में थे। पास्टर क्रिस की कोई टीम का कोई बंदा वहां पर आने वाला था। जब वहां पर प्रार्थना कर रहे थे ना, आराधना चल रही थी, मैं वहीं पर बैठा था, और एकदम से परमेश्वर की आत्मा ने जो बात मेरे ऊपर प्रकट की वो बड़ी पावरफुल थी। जहां जहां तू मुझे प्रेजेंट करेगा ना, रिप्रेजेंट करेगा, वहां वहां मैं तुझे उठाऊंगा। जहां तू अपने आप को नहीं प्रकट करेगा, मुझे प्रकट करेगा, मुझे दिखाएगा लोगों के साथ, वहां मैं तुझे उठाऊंगा। मेरी बात जो बड़ी पावरफुल, जो मेरी समझ में आ गई, मुझे करना क्या है। मुझे अपने आप को नहीं दिखाना है, मुझे यीशु को लोगों को दिखाना है। और ये हर एक विश्वासी के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए। और मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह को दिखाना। हालेलुया। हमारा जीवन सुसमाचार के लिए कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। सिंपल विश्वासी बन करके मत बने रहेंगे। चर्च में आएंगे, गीत गाए जाएंगे, कलीसिया गीत गाएंगे, हम ताली बजाएंगे और साथ में गाएंगे, वचन सुनेंगे, घर चले जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, सो जाएंगे। तो शायद यदि ऐसा होता तो बाकी के चेले भी बैठे रहते और हम तक वचन ना पहुंचता। हमारे एक सिस्टर है, सिस्टर नमो जी, पिछले दिनों में आए थे। उन्होंने आना था गवाही देने के लिए, लेकिन बीच में बीमार हो गए। वो हमेशा एक बात कहते थे, वो एक ही बात कहते थे, खुद बचना काफी नहीं है, खुद बचना हमें औरों को भी बचाना। यही सच्चाई है, यही बाइबल का नियम है, यही कानून है, और यही परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें पवित्र आत्मा, बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम मेरे गवाह होगे। तो पवित्र आत्मा ऐसे थोड़ी है कि हम अपने घर में बैठे, रूम में बैठे, अन्य भाषा में प्रार्थना किए, बस निकले और अपना जीवन अपने तरीके से जिए। नहीं, पवित्र आत्मा मिला कि हम कुछ करें। सो परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करें, सिर्फ कुछ थैंक यू जीसस, थैंक यू स्पिरिट। सब अपनी आंखों को बंद करें थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, आज के सुवचन के लिए आपको धन्यवाद करें। जल्दी से ही वो भोज की और आगे बढ़ेंगे, वो भोज में बढ़ेंगे। अपने हाथों को उठाइए और धन्यवाद।